दुनिया भर में कोहराम मचा चुके कोविड-19 के बाद अब एचएमपीवी नाम के वायरस ने चीन में कोहराम मचा रखा है। एचएमपीवी वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी है। इस वायरस का बेंगलुरु में पहला मामला सामने आया है। बेंगलुरु के एक अस्पताल में 8 महीने की बच्ची में एचएमपीवी वायरस डिटेक्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हमने हमारी लैब में इसका टेस्ट नहीं किया। एक निजी हॉस्पिटल में इसके मामले की रिपोर्ट आई है। इस वायरस को ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस या एचएमपीवी वायरस कहते हैं, जिसके लक्षण काफी हद तक सामान्य सर्दी जुकाम के समान होते हैं। छोटे बच्चों और बुजुर्गों में एचएमपीवी का संक्रमण गंभीर हो सकता है। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में ये वायरस गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। इसे लेकर डॉक्टरों का क्या कहना है, सुनिए। ऐसा कुछ खबरें चल रही हैं मीडिया में जिसमें ये कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। इन दिनों सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। जहाँ तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में ना ही हमारे डेटा में जो आईडीएसपी पे आता है, जो आईसीएमआर का डेटा है, उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज्यादा सीरियस कुछ नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता देश को नहीं है इस वक्त। कहा जा रहा है कि इस वायरस से संक्रमित मरीजों में सांस लेने में दिक्कत और फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। ये जो वायरस है ये इंडिया में पहले से ही कई बार सर्दियों में आता है और अभी तक जो भी इसके केसेस हमने देखे हैं वो माइल्ड होते हैं। इस वायरस की वजह से अस्थमा के पेशेंट्स, सीओपीडी और क्रॉनिक लंग डिजीजेस के पेशेंट्स को एक्सैसरबेशन ऑफ उनके सिम्टम्स हो जाता है। उनकी ब्रेथलेसनेस बढ़ जाती है, बुखार आता है। तो डिजीज को ये इरिटेट करता है, बट ज़्यादा मेजर इसके फॉर्म नहीं नज़र आते हैं। मोस्टली ये जो इंडिया में हमने देखा है मेटान्यूमो वायरस का स्टेन, ये स्टेन माइल्ड ही माना जाता है। सर, अगर हम उसकी सीरियसनेस की बात करें तो चाइना में इसका आउटब्रेक ऑलरेडी बोल रहे हैं, चाइना का आउटब्रेक है। सो प्राइमरी सिम्टम्स क्या हैं? क्या ऑलरेडी हमारे पास ऐसा कोई केस आ रखा है इंडिया में? जैसे आपने बोला ये माइल्डली ऑलरेडी प्रेजेंट है, डू वी ऑलरेडी हैव केसेस इन इंडिया? हमारे पास जो मेटान्यूमो वायरस के माइल्ड केसेस आते हैं, हम देखेंगे ओपीडी में भी वायरल फीवर, और आप चेक कराते हैं H1N1 या जो हमारी वायरल चेकिंग प्रोफाइल टेस्ट है उसमें मेटान्यूमो वायरस भी एक चेक होता है, तो माइल्ड वायरल फीवर की तरह ही बिहेव करता है। तो ऐसे केसेस हम अक्सर देखते हैं, बट कोई सिवियरिटी, जैसे बीच में कोविड आए थे, बहुत ही सिवियर फॉर्म ले लेते थे, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता था। तो जो वेरिएंट यहाँ पर है शायद अभी वो नहीं। अब जो चाइना में है वो कितना वहाँ पर करेगा हार्म, आने वाले दिनों में पता चलेगा, और वो वेरिएंट क्या वर्ल्ड ओवर स्प्रेड होता है वो भी टाइम ही बताएगा। बट अभी जो हमारे पास वेरिएंट है वो उसमें तो ऐसा कोई लाइफ थ्रेटनिंग हमने बहुत ज़्यादा नहीं देखा है, माइल्ड वायरल इन्फेक्शन की तरह बिहेव करता है। सर, अगर हम इंडियन जोग्राफिकल उसके हिसाब, पॉपुलेशन और डायनामिक्स के हिसाब से बात करें तो क्या चांसेस है इस पर्टिकुलर वायरस के स्प्रेड होने के, या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए? देखो, इस वायरस के अगेंस्ट अभी कोई वैक्सीन नहीं है, और वायरस हर जो स्प्रेड होने का तरीका होता है वो भी जैसे कोविड स्प्रेड हुआ था कि जितनी भीड़ होगी, जितना हाइजीन मेंटेन रखेंगे, उन्हीं पैरामीटर्स को फिर अप्लाई करना है। हैंड हाइजीन, डिस्टेंस, खांसी करने के एटिकेट्स, ये सब चीज़ें वैसे भूलनी नहीं चाहिए, बट अब दोबारा रिवाइज करने का टाइम आ गया है, ताकि वायरल इलनेसेस जिन कारण से बढ़ते हैं
वो कारण हम जितना कम से कम कर सकें वो बेटर रहता है। सर, हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन हर सिटी में बढ़ रहा है। मुंबई में भी इस बार रिपोर्ट किया गया कि काफी जो है स्मॉग था। दिल्ली पर्टिकुलरली है ही, उसमें स्मॉग है ही है। तो कितना इन सारी चीजों, ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, किस हिसाब से मतलब हेल्थ पे, अगर हम इस पर्टिकुलर वायरस को लेकर के बात करें तो पोल्यूशन का तो हेल्थ पे बुरा इफेक्ट है ही है। दिमाग से लेके लंग्स, गला, आंखें, कौन सा ऑर्गन है जो पोल्यूशन की चपेट में नहीं है और खराब नहीं हो रहा है। कोई भी चीज जो इन्फ्लेम्ड रहेगी, पोल्यूशन एक इन्फ्लेमेटरी, स्मोकिंग इन्फ्लेमेशन करता है लंग्स में, ऐसे पोल्यूशन कंटिन्यूअस लंग्स के सेल्स को चैलेंज करता है कि आप जो है शरीर को मेंटेन रखने के लिए एक्टिव रहें, फाइट करते रहें इन्फ्लेमेशन से। तो जब एक ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है सिस्टम, तो उसमें वायरसेस जल्दी नुकसान करते हैं, ज्यादा नुकसान करते हैं। ऐसे ही खान पान में हमारा है, जो भी हम खा रहे हैं, तेज मसाले, एसिड बनाने वाली चीजें, वो हमारे सिस्टम को इन्फ्लेम कर रही हैं। उसके ऊपर अगर आप कोई चीज ऐसी टॉक्सिक डालेंगे तो वो सिस्टम फेल हो जाता है। बता दें कि इस वायरस से निपटने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन विकसित नहीं की गई है। असल में HMPV वायरस के कारण अभी तक ऐसी स्थितियां नहीं बनी हैं कि इसके लिए कोई वैक्सीन बनाने की जरूरत पड़ी। आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा कि वहाँ कैसा इसका बिहेवियर रहा है, मगर बेसलाइन ये है कि प्रिकॉशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और प्रिवेंशन का रास्ता यही है कि हाइजीन मेंटेन रखें, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, और अपने आप को सही खान पान द्वारा स्वस्थ रखें, योगा करें, मेडिटेशन करें, ताकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी किसी भी चैलेंज को झेलने और उससे बाहर निकलने के लायक बन पाए। वन फाइनल क्वेश्चन, कोई मतलब क्या इस वक्त इंडिया में जरूरत है जो सर्विलेंस है उसको बढ़ाने का, या जो टेस्टिंग है? अभी तो कोई ऐसा केस यहाँ पर आया नहीं है, तो अभी कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। सर, हम जिस हिसाब से हमने कोविड देखा 5 साल पहले, तो क्या जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो उतने इक्विप्ड है इस वक्त ऐसे किसी भी आउटब्रेक को डील करने के? देखो, ये मेरा पर्सनल वो है कि जब कोविड आया था तो हम जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स थे इंडिया में, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उसका मुकाबला किया। गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी तरह से उसको हैंडल किया, टेस्टिंग, केसेस को मैनेज करना, इट वाज एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड। तो इस तरह से कोई भी चैलेंज आएगा तो हम लोग उसको अच्छी तरह से समर्थ हैं डील करने में, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, हेल्थ केयर वर्कर्स हों। हम लोग पहले भी जीते थे और आगे भी कोई क्राइसिस आती है तब भी हम जीतेंगे। इधर कर्नाटक सरकार ने रविवार को चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस बीमारी के फैलने के खतरे के बारे में एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में क्या करें और क्या ना करें इसकी जानकारी दी गई है। रिलीज में कहा गया है कि फिलहाल HMPV के फैलने को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है।